शमशान की वो खामोशी जहां सिर्फ मौत का सन्नाटा था। वहां राम सिंह की चिता की लपटें आकाश छू रही थीं। बेटा रामू, मां और पत्नी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पिताजी, पिताजी, आप इतने जल्दी नहीं जा सकते। रामू, संभल अपने आप को। विधि का विधान है बेटा, जो आया है सो जाएगा। राजा हो या रंक, सबको एक दिन इसी मिट्टी में मिलना है। बेटा, पहले मुझे तो चले जाने देता। अब इस बुढ़ापे में मेरा देखभाल कौन करेगा? तभी वहां पर यमराज जी प्रकट हो जाते हैं। अरे राम सिंह, बाहर निकल। माटी का शरीर माटी में मिल गया, अब तेरी आत्मा का हिसाब होगा। चल, तेरा वक्त पूरा हुआ। महाराज, एक पल रुक जाइए। देखिए तो सही, मेरी बूढ़ी माँ का सहारा छूट गया है। मेरा बेटा रामू, अभी तो उसके सपने बाकी हैं। इन सबको ऐसे हाल में छोड़ के कैसे जाऊं? तभी धुएं के पीछे से एक परछाई उभरी। वही कद काठी, वही चलने का अंदाज। जब वो चिता के सामने खड़ा हुआ तो सबके होश उड़ गए। अरे, ये तो राम सिंह है। देखो रामू, देखो माँ, भगवान ने मेरी सुन ली। मेरे अच्छे कर्मों ने मौत को मात दे दी है। मैं वापस आ गया हूँ। अबे ओए, तू कौन है रे? यमराज जी, देखिए ये धोखा हो रहा है। मैं यहाँ हूँ तो वो कौन है जो मेरे जैसा दिख रहा है? मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं। मेरा काम सिर्फ तेरी आत्मा को ले जाना है। धरती पर क्या नौटंकी चल रही है वो तेरा नसीब। चल अब। रामू बेटा, वो भेड़िया है, उसकी बातों में मत आना। माँ, पहचानो अपने बेटे को। चलो सब घर चलो, आज खुशी का दिन है। गांव वालों, आज सबकी दावत होगी। भगवान ने मुझे दूसरा जीवन दिया है तो किसी बड़े मकसद के लिए दिया होगा। कुछ दिन तक तो श्याम ने सबको बहलाया। सबके साथ अच्छा व्यवहार किया। पर जैसे ही कुछ दिन बीते, उसका असली रूप निकलकर बाहर आया। अबे ओ रामू, ये किताबें उठाओ, रद्दी में फेंक। आज से तेरा स्कूल जाना बंद। कल से हल उठाएगा और खेत पर दिखेगा मुझे। पिताजी, आपने तो कहा था कि मैं बड़ा होकर शहर पढ़ने जाऊंगा। वो पुराना राम सिंह मर गया, अब ये नया वाला है। मुझे पढ़ाई नहीं, पैसा चाहिए। और सुन, ये जो घर के पीछे वाली जमीन है वो मैंने प्रधान जी को बेच दी है। ये आप क्या कह रहे हैं? वो हमारे पुरखों की जमीन है और आपका व्यवहार इतना बदल कैसे गया? आप तो कभी हाथ नहीं उठाते थे। मौत के मुंह से वापस आया हूं, थोड़ा मिजाज तो बदलेगा ही। ज्यादा सवाल मत कर, वरना अगला श्राद्ध तेरा ही होगा। यमपुरी की धुंध भरी वादियों में राम सिंह अपने पिताजी के सामने खड़ा है। पिताजी, वो बहरूपिया मेरे परिवार को दावत खिला रहा है और मैं यहाँ बेबस हूँ। कौन है वो शैतान? बेटा, वो कोई भूत प्रेत या माया नहीं है। वो तेरा अपना खून है, तेरा जुड़वा भाई श्याम सिंह। श्याम? पर माँ ने तो कहा था कि वो पैदा होते ही मर गया था। नहीं बेटा, वो मरा नहीं था। उसका स्वभाव बचपन से ही हिंसक और लालच से भरा था। जब उसने चोरी चकारी करना शुरू कर दिया और घर की इज्जत मिट्टी में मिलाई,
तो मैंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था और सबसे कह दिया कि वो मर गया, पर वो जिंदा रहा, बाहर की दुनिया में धोखे सीखे और अब तेरी मौत का फायदा उठाकर वो वापस आया है सब कुछ हड़पने। पुराना पीपल के पेड़ के नीचे राम सिंह ने हंगामा मचा रखा है। श्याम ने सिर्फ अपना घर नहीं बल्कि पूरे गांव की जमीन हड़पने का जाल बुना। उसने सबको डराया कि अगर उन्होंने जमीन नहीं दी तो वो उन पर पुराने कर्ज का बोझ डाल देगा। राम सिंह बेटा, तू तो बड़ा नेक था, ये तुझे क्या हो गया है? तू हम गरीबों का घर क्यों उजाड़ रहा है? चचा, दुनिया बदल गई है। अब जो ताकतवर है वही राज करेगा। प्रधान जी, कागज तैयार रखिए, कल सुबह तक सबके अंगूठे लग जाने चाहिए और जो मेरे खिलाफ जाएगा उसका जो होगा उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। रामू अपनी फटी हुई किताबों को बोरिया में भर रहा है। उसका चेहरा रोने जैसा है। पत्नी रसोई में है और माँ कोने में बैठी खांस रही है। अभी और हन्नू के बच्चे, ये क्या पोटली बांध रहा है रे? मैंने कल क्या कहा था? पिताजी, वो मास्टर जी ने कहा था कि आज इम्तिहान है, अगर नहीं गया तो साल खराब हो जाएगा। अबे इम्तिहान से पेट भरता है क्या? ये जो पीछे 5 बीघा खेत पड़ा है वहां खरपतवार उग गई है। हल उठा और निकल अभी, वरना ऐसा लात मारूंगा कि स्कूल की सीढ़ी भूल जाएगा। अरे आपको क्या हो गया है? जब से उस शमशान से लौटे हैं आपके अंदर का इंसान ही मर गया है। पहले तो आप कहते थे कि चाहे भूखे सो जाएंगे पर बेटे को बड़ा अफसर बनाएंगे। चुप कर कलमुही, वो राम सिंह बोला होगा। अब मैं समझ गया हूं कि पढ़ने लिखने से कोई राजा नहीं बनता। पैसा चाहिए, पैसा, और वो खेत से आएगा। और अब मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं। श्याम रास्ते में जा रहा है। तभी प्रधान जी अपने चमचों के साथ मिलते हैं। अरे राम सिंह, क्या हालचाल? सुनने में आया बड़ा सख्त हो गया है तू घर में। प्रधान जी, लोहा जब ठंडा रहता है तो कोई भी मोड़ देता है, गर्म होना पड़ता है। बाकी वो बात याद है ना? हाँ, वही जो हमने शमशान के पीछे तय की थी। देख, पूरे गांव की जमीन पर मेरा कब्जा होना चाहिए। बदले में तुझे 20% हिस्सा और इस इलाके की दबदबागिरी मिलेगी। पर पहले तेरे चाचा और दोस्तों को राजी करना होगा। आप चिंता मत करो, उन सब का इलाज मेरे पास है। मैंने उन सब का पुराना कर्ज का हिसाब निकलवा लिया है। कल सुबह सबको चौपाल पर बुलाइए, देखिए कैसे सब अंगूठा लगाते हैं। दूसरी तरफ राम सिंह की आत्मा एक बड़े आईने में ये सब देख रही है। पिताजी, देखिए ये क्या कर रहा है। ये मेरा भाई नहीं, ये मेरे परिवार का दुश्मन है। मुझसे रहा नहीं जा रहा, मुझे नीचे जाना है। बेटा, धैर्य रख, यमराज की नजरें हर तरफ हैं। अगर तू बिना इजाजत गया तो तुझे हमेशा के लिए प्रेत योनि में डाल दिया जाएगा। तो क्या करूं? देखूं कैसे वो मेरे बेटे के सपने रौंद रहा है। महाराज, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। ठीक है, तेरे अच्छे कर्मों की वजह से भगवान ने तुझे एक मौका दिया है। तो सुन राम सिंह, तुझे एक मौका मिलेगा, पर तू इंसानी रूप नहीं ले पाएगा। तू सिर्फ एक आभास बनकर जा सकता है। क्या तू तैयार है? हाँ महाराज, किसी भी हाल में। बस मुझे अपने ऊपर लगे हुए आरोप को झूठा साबित करना है। रात का वक्त है। श्याम गहरी नींद में है। राम सिंह की आत्मा धीरे धीरे कमरे में प्रवेश करती है। राम सिंह ने कोशिश की अपनी पत्नी को जगाने की, उसे सच बताने की, पर वो जितना चिल्लाता उतनी ही खामोशी छाई रहती। सुनो,
मैं असली राम सिंह हूँ। वो जो सो रहा है वो श्याम है, मेरा भाई। उसको घर से निकालो। पत्नी सिर्फ नींद में करवट लेती है। उसे थोड़ी ठंडक का एहसास होता है, पर कुछ सुनाई नहीं देता। सब हड़प लूंगा, सब मेरा है। गांव के लोग इकट्ठा हैं, सबके चेहरों पर डर है। राम सिंह, ये क्या अनर्थ कर रहा है? हम सब ने तुझे बचपन से खिलाया है, आज तू हमारे घर उजाड़ने चला है। चचा, ये बचपन बचपन की बातें पुरानी हो गई। ये देखो कागज, तुम्हारे बाप ने प्रधान जी के पिताजी से 500 रुपए लिए थे 30 साल पहले। आज ब्याज मिलाकर वो 5 लाख हो गए हैं। या तो पैसे दो या जमीन पर अंगूठा लगाओ। पर ये तो धोखा है राम सिंह। धोखा तो जिंदगी देती है भाई। चलो लाइन लगाओ और अंगूठा ठोको। रामू खेत से थका हरा लौटा है। उसके पैरों में छाले पड़े हैं। श्याम वहां बैठा बीड़ी पी रहा है। क्यों रे कलेक्टर साहब, कितना खेत जोता आज? पिताजी, मुझसे हल नहीं उठता, मेरे हाथ छिल गए हैं, देखिए ना। अबे ओए, रोना बंद कर। थोड़ा सा काम करके रोने लगा। कल सुबह 4 बजे खेत पर चाहिए मुझे, वरना ये जो घर है ना, इसका चूल्हा भी ठंडा कर दूंगा। रात के 2 बजे राम सिंह की आत्मा कमरे में मंडराती है। वो एक पुराने संदूक की तरफ इशारा करती है। राम सिंह की आत्मा ने अपनी पूरी शक्ति लगाई और कोने में रखे एक भारी संदूक को धक्का दिया। कौन है? कौन है वहां? वो देखती है कि संदूक थोड़ा खुला है। वो डरते डरते उसके पास जाती है और अंदर से कुछ पुराने कागज और एक धुंधली फोटो निकालती है। ये तो 2 बच्चे हैं, एक राम सिंह और दूसरा बिल्कुल उनके जैसा। माँ जी ने तो हमेशा कहा कि एक ही बेटा था, फिर ये दूसरा कौन है? पत्नी दबे पांव माँ जी के पास जाती है जो खांस रही हैं। माँ जी, सच बताइए, क्या राम सिंह जी का कोई जुड़वा भाई था? मैंने आज ये फोटो देखी है। बेटी, वो हमारा बाप था, श्याम। उसका नाम श्याम था। बचपन से ही उसके ढंग ठीक नहीं थे। उसने गांव में इतने पाप किए कि तुम्हारे ससुर ने उसे मरा हुआ घोषित करके घर से निकाल दिया। हमने सोचा वो मर गया होगा, पर अब लगता है वो शैतान वापस आ गया है। मतलब जो हमारे साथ रह रहा है वो श्याम है? हाँ बेटी, इसीलिए उसके शरीर पर वो निशान नहीं है। इसीलिए वो हमारे परिवार को बर्बाद कर रहा है। हमें कुछ करना होगा। अमावस्या की रात जब राम सिंह की शक्ति बढ़ जाती है, वो अब सबको दिखाई देने लगता है। अबे ओए श्याम, श्याम, बाहर निकल। देख, आज तेरा काल तेरे सामने खड़ा है। अरे तू तो मर गया था। तुझे क्या लगा मुझे मारकर तू पूरे गांव ने राज करेगा? आज तेरा सारे पापों का अंत होगा। श्याम सिंह ने गुस्से में आकर सब उगल दिया है। पूरा गांव, रामू, पत्नी और माँ उसे घेर कर खड़े हैं। राम सिंह की धुंधली आत्मा पीछे हवा में तैर रही है। हाँ, मैं हूँ श्याम सिंह। वो कमबख्त राम सिंह तो मर गया और तुम सब बेवकूफ उसका चेहरा देखकर मेरे पैरों में गिर गए। प्रधान जी, कहाँ हो? इन सबको गोली मार दो। ये जमीन अब मेरी है। अबे वही, मैंने जमीन हड़पने की बात की थी, खून खराबे की नहीं। तू तो अपने भाई का ही नहीं हुआ, मेरा क्या होगा? गांव वालों, पकड़ो इस शैतान को। जो आगे आएगा उसका सर फोड़ दूंगा। रामू, तू मेरा भतीजा है ना, चल मेरे साथ हो जा, तुझे शहर भेज दूंगा पढ़ने।
आप मेरे बाप नहीं हो सकते। मेरे पिताजी ने हमेशा सिखाया था कि मेहनत की रोटी सुकून देती है, और आपने हमारे अपनों का ही घर उजाड़ दिया, धोखेबाज। अचानक तेज आंधी चलती है, घर के सारे दिए बुझ जाते हैं, सिर्फ राम सिंह की आत्मा चमकने लगती है। श्याम, तूने सोचा था कि मौत सब खत्म कर देती है? नहीं, मौत तो सिर्फ एक नया रास्ता है। आज तेरा पाप का घड़ा भर गया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। तू तो जल गया था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। जल गया था शरीर, पर मेरी ममता, मेरा फर्ज और मेरा गुस्सा अभी जिंदा है। यमराज जी का भैंसा तेरे दरवाजे पर खड़ा है श्याम, तेरा वक्त आ गया है। श्याम डर के मारे गांव से बाहर भागता है। उसे हर तरफ राम सिंह दिखाई देता है। वो वही शमशान पहुंच जाता है जहां स्टोरी शुरू हुई थी। श्याम भागते भागते थक गया था। उसके सामने वही चिता की राखी थी। तभी उसे एक भयंकर आवाज सुनाई दी। श्याम सिंह, तूने अपने भाई की मौत का मजाक उड़ाया, उसके परिवार को सताया। तेरा नरक का टिकट कट चुका है। चल। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सब वापस कर दूंगा। माफी नरक में मांगना। यमराज श्याम के प्राण उसके शरीर से निकाल लेते हैं। सुबह की पहली किरण फूटती है। राम सिंह का परिवार शमशान पहुंचता है। वहां उन्हें राम सिंह का असली स्वरूप दिखाई देता है, शांत और मुस्कुराता हुआ। बेटा राम सिंह। माँ, मुझे अब जाना होगा। शाम को उसकी सजा मिल गई है। प्रधान ने सारे कागज वापस कर दिए हैं। रामू बेटा, अब तू जी भर कर पढ़ना। तेरी माँ का ख्याल रखना। क्या हम फिर कभी नहीं मिलेंगे? मैं तुम्हारे दिल में और तुम्हारी यादों में हमेशा रहूंगा। विधि का विधान यही है। अब मुझे सुकून है कि मेरा परिवार सुरक्षित है। और माँ, अगला जन्म मैं आपके यहाँ लूंगा, आपका बेटा बनकर। और रामू, पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बनना। अपनी माँ का ध्यान रखना। अब मेरा वक्त पूरा हुआ। माँ, रामू और लक्ष्मी, मुझे भूलना मत। तो आखिरकार राम सिंह की आत्मा को शांति मिल गई और अंत में सब कुछ ठीक हो गया। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में जरूर बताना, और पसंद आई है तो लाइक करके सब्सक्राइब भी कर ही देना। और अगली कहानी आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी कमेंट कर देना। तो मिलते हैं जल्द ही ऐसी और मजेदार कहानियों के साथ। धन्यवाद।